जय जय श्री राधे भक्तों। आज का हमारे भाव रहेंगे स्वामी शरणानंद जी के पुस्तक संत समागम भाग 1 में से उनके छोटे छोटे विषय पर उनके भावों को श्रवण करेंगे, मनन करेंगे और आशा है इससे हम लाभान्वित होंगे। सेवा क्या है, ये प्रश्न है स्वामी जी से। स्वामी शरणानंद जी महाराज इस पर बताते हैं, सेवा आस्तिकता के बिना किसी प्रकार नहीं हो सकती और कर्म नास्तिक भाव होने पर भी हो सकता है। कर्म और संसार दोनों का स्वरूप एक है, इसलिए कर्म से संसार की प्राप्ति होती है। साधुत्व क्या है? किसी ने प्रश्न किया महाराज जी से कि महाराज जी साधुत्व क्या है? तो महाराज जी कहते हैं, अपने को जिन कल्पनाओं, वर्ण, आश्रम आदि में बांध लिया, उनके नियम के अनुसार पूरी शक्ति लगाकर कार्य करने पर सत्य की खोज करते रहना ही साधुत्व है। क्योंकि जो आपने को पूरा नहीं लगाते, उनको ही उन कामों की याद आती है कि जिनको अनेक बार कर चुके हैं, इसलिए पूरा लगाना चाहिए। काम का अंत होने पर सत्य की अभिलाषा अपने आप उत्पन्न होती है। सत्य की अभिलाषा होने पर भूतकाल याद नहीं रहता और वर्तमान में चैन नहीं पड़ती और भविष्य की आशा नहीं रहती। सत्य किस प्रकार से मिल सकता है? तो स्वामी जी कहते हैं, सत्य असत्य की सहायता से नहीं मिल सकता और ना किसी प्रकार की क्रियाओं से मिल सकता है, क्योंकि क्रिया असत्य में होती है। अतः असत्य के त्याग से सत्य मिल सकता है। असत्य का स्वरूप क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं, असत्य वह है जिसमें इच्छाओं की उत्पत्ति हो अथवा जो परतंत्र सत्ता हो। इच्छाओं के आधार पर असत्य और असत्य के आधार पर इच्छाएं जीवित रहती है। यदि सर्व इच्छाओं का त्याग कर दिया जाए तो असत्य मिट जाता है और असत्य का मिटा दिया जाए तो सब इच्छाएं मिट जाती हैं। स्वामी जी से प्रश्न किया गया कि महाराज जी सत्संग क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं, सत्संग कहने में नहीं आता, किया जाता है। असत्य का त्याग होने पर सत्य का संग किया जा सकता है। अतः सत्य होकर ही सत्य का संग किया जा सकता है। असत्य होकर सत्य की बातें करना साधारण मनुष्य सत्संग समझते हैं, वास्तव में वह सत्संग नहीं है। और स्वामी जी से कुछ गूढ़ आध्यात्मिक प्रश्न किए गए हैं, जहाँ पर स्वामी जी बहुत अनुभव सिद्ध गूढ़ उत्तर देते हैं। शरणागति का साधन क्या है? किसी ने प्रश्न किया है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, शरणागत होने वाले महानुभाव को यह भली प्रकार जान लेना चाहिए कि किसको शरणागत होना चाहिए, किसके शरणागत होना चाहिए और किस लिए शरणागत होना चाहिए, तभी शरणागति होगी। एक प्रश्नकर्ता ने गूढ़ प्रश्न किया है कि अखंड समाधि क्या है महाराज जी? तो इस पर महाराज जी कहते हैं, यह संसार, मैं, शरीर का अभिमानी, वह परमात्मा, इनका एक हो जाना ही अखंड समाधि है। अब महाराज जी से प्रश्न है, शरणागत होने वाले का स्वरूप क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं, शरणागत होने की आवश्यकता उसी को होती है जो किसी की शरणागत रहता है, अर्थात जिसकी स्वतंत्र नित्य सत्ता नहीं है। जो स्वतंत्र नहीं है वह कुछ ना कुछ करता है और जो करता है वह भोक्ता अवश्य है। अर्थात शरणागत होने वाले का स्वरूप यही है कि जो स्वतंत्र ना हो, जिसमें कर्तापन ना हो, जिसमें भोक्तापन ना हो, वो ही शरणागत है। शरणागत किसको होना चाहिए? तो इस पर स्वामी जी कहते हैं, जो स्वतंत्र हो, नित्य हो, अखंड हो, अनंत हो, सब प्रकार से पूर्ण हो, अनंत ज्ञान अर्थात जिसमें किसी प्रकार की कमी ना हो, उसकी शरण होना चाहिए। यदि किसी प्रकार का दोष मालूम हो तो उसकी शरण नहीं होना चाहिए। शरणागत किस लिए होना चाहिए? तो स्वामी जी कहते हैं, जिसकी शरणागत होना हो उससे अभिन्न होने के लिए शरणागत होना चाहिए। संयम क्या है? स्वामी जी से ये प्रश्न किया गया। तो जो स्वामी जी कहते हैं, जो सुनने वाले की प्रसन्नता के लिए बोलता है, जो मिलने वाले की प्रसन्नता के लिए मिलता है, जो खिलाने वाले की प्रसन्नता के लिए खाता है, जिसकी आंखें रूप की सार्थकता के लिए देखती हैं, जिसके कान शब्द की सार्थकता के लिए सुनते हैं, जिसकी नाक गंध की सार्थकता के लिए सूंघती है,
इसी न्याय के अनुसार जिसकी सभी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं का कर्ता पर कुछ अर्थ नहीं होता। अर्थ रहित क्रियाओं से राग मिट जाता है, राग मिटते ही त्याग हो जाता है, त्याग होने पर धारणा, ध्यान तथा समाधि अपने आप हो जाती हैं। इन तीनों का एक हो जाना ही सच्चा संयम है। और स्वामी जी से अगला प्रश्न किया गया कि मन का निग्रह किस प्रकार हो सकता है। सार्थक काम, तो स्वामी जी कहते हैं सार्थक काम के पूरा करने से और निरर्थक काम का त्याग करने से मन का निग्रह अपने आप हो जाता है, क्योंकि काम को मन में जमा नहीं रखना चाहिए, अर्थात काम ना रहने से मन का निग्रह अपने आप हो जाता है। अब किसी ने स्वामी जी से प्रश्न किया, हमारी चाह का अंत क्यों नहीं होता महाराज जी। तो स्वामी जी बोलते हैं, माने हुए संबंध की स्वीकृति से जातीय अभिलाषा, अर्थात प्रत्येक मानव जो अपने में किसी प्रकार की कमी रखना पसंद नहीं करता, वह किसी पर भी प्रकार मिट नहीं सकती। अब विचार करो कि माना हुआ संबंध किससे है। माना हुआ संबंध शरीर आदि सभी संसार से हैं, क्योंकि शरीर से किसी भी काल में स्वरूप से एकता नहीं होती। यह सभी कथन करते हैं कि यह मेरा शरीर है। माने हुए संबंध की अस्वीकृति के करने पर केवल अनंत की अभिलाषा शेष रहती है। वह विश्व को भी सब इच्छाओं को भी खा लेती है और अंत में निज स्वरूप अथवा प्रेम पात्र की कृपा से पूर्ण हो जाती है। यदि चाह का अंत करना चाहते हो तो विचार पूर्वक माने हुए संबंध का अंत कर दो। जातीय अभिलाषा स्वयं अपनी पूर्ति में समर्थ है, उसकी पूर्ति के लिए किसी बाह्य परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। अनंत से मानी हुई दूरी और संसार से माना हुआ संबंध है। यह नियम है कि जिससे मानी हुई दूरी होती है, उसकी अभिलाषा मिटा देने से उसकी दूरी मिट जाती है, क्योंकि जातीय एकता का त्याग नहीं हो सकता, सिर्फ अभिलाषा के कारण ही दूरी प्रतीत होती है। जिससे माना हुआ संबंध होता है, उसकी चाह मिटा देने से ही संबंध मिट जाता है, क्योंकि माने हुए संबंध से जातीय एकता नहीं होती। अतः दोनों प्रकार की चाह का अंत कर देने पर किसी भी प्रकार की कमी शेष नहीं रहती। जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, आज का एपिसोड यहीं पर विराम देते हैं। ये बहुत गूढ़ ही मार्मिक विषय हैं, जिन पर अनुभव सिद्ध संतों ने अपने अनुभव सिद्ध विचार से खुले मन से बताया है। ये एकदम गूढ़ चिंतन के विषय, इन पर बार बार चिंतन मनन करने से ही इन पर का कुछ लाभ मिलेगा और कुछ जीवन में उतारने से इनका लाभ मिलेगा। तो इनको बार बार चिंतन और मनन करें। और इन संतों की पुस्तकें गीता प्रेस और मानव सेवा संघ वृंदावन से प्रकाशित होती हैं। आप उनको लें और गहराई से उनका चिंतन मनन करें और लाभ लें। जय जय श्री राधे।